अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य पूर्वार्धे सप्ततितमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच। जीवो जीवो भवत्याशु याति चित्तमचित्तताम् विचारादित्यविद्यान्तो मोक्ष इत्यभिधीयते। मृगतृष्णा जलमिव मनोहंतादिदृश्यते असदेव मनागेव तद्विचारात् प्रलीयते। संसृतिस्वप्नबिभ्रान्तौ वेतालोदाहितानिमान् प्रश्नानाकर्णय शुभान् प्रसंगात् स्मृतिमागतान्। अस्ति विन्ध्यमहाटव्यां वेतालो विपुलाकृतिः स किञ्चिन्मण्डलं गर्वादाजगाम जिघांसया। स वेतालो वसत्पूर्वम् कस्मिंश्चित् सज्जनास्पदे बहुबल्युपहारेण नित्यतृप्ततया सुखी। निर्निमित्तं निरागस्कं पुरोऽप्यभ्यागतं न सः क्षुधितोऽपि नरं हन्ति सन्तो हि न्यायदर्शकाः। स कालेनाटवी गेहो जगामनगरान्तरं न्याययुक्त्या जनं भोक्तुं क्षुधा समभिचोदितः। तत्र प्रापस भूपालं रात्रिचर्या विनिर्गतं तमाह घनघोरेण शब्देनोग्रनिशाचरः। बेतालौ उवाच। राजन्लब्धोऽसि भीमेन वेतालेन मयाधुना क्व गच्छसि विनष्टोऽसि भवभोजनमद्य मे। राजोवाच। हे रात्रिचर निर्न्याय्यं मां चेदत्सि बलादिह तत्ते सहस्रधा मूर्धा स्फुटिष्यति न संशयः। वेतालौ उवाच। न त्वामद्म्यहमन्यायं न्यायोऽयं हि मयोच्यते राजासि सकलाशाश्च पूरणीयास्त्वयार्थिनाम्। ममैतामर्थितां राजन् सम्भवार्थं प्रपूरय प्रश्नानिमान्मयोक्तांस्त्वं सम्यगाख्यातुमर्हसि। कस्य सूर्यस्य रश्मीनां ब्रह्माण्डान्यणवः कृशाः कस्मिन् स्फुरन्ति पवने महागगनरेणवः। स्वप्नात् स्वप्नान्तरं गच्छन् शतशोऽथ सहस्रशः त्यजन्नात्यजति स्वच्छं कः स्वरूपं प्रभास्वरम्। रम्भास्तम्भो यथा पत्रमात्रमेवं पुनः पुनः अन्तरन्तस्तथान्तश्च तथा कोणुः स एव हि। ब्रह्माण्डाकाशभूतौघ सूर्यमण्डलमेरवः
अपरित्यजतोऽणुत्वम् कस्याणोः परमाणवः कस्यानवयवस्यैव परमाणुमहागिरेः शिलान्तर्निविडैकान्त रूपमज्जा जगत्त्रयी इति कथयसि चेन्न मे दुरात्मंस्तदिह निगीर्य भवन्तमात्मघातिन् फलमिव तव मण्डलं ग्रसेयम् प्रसभमुपेत्य जगद्यथा कृतान्तः। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे पूर्वार्धे वेतालप्रश्नो नाम 70तमः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध के 70वें अध्याय में 70वें सर्ग में एक वेताल और एक राजा का संवाद बताया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, जिस अवस्था में जीव ब्रह्म हो जाता है और चित्त का विनाश हो जाता है तथा विवेक पूर्वक विचार से अविद्या का अंत अर्थात अभाव हो जाता है, वही जीवात्मा का मोक्ष कहा जाता है। मृग तृष्णा जल की तरह मिथ्या मन तथा अहंता आदि प्रपंच क्षण भर के लिए ही प्रतीत होते हैं और पूर्वोक्त विवेक पूर्वक विचार करने से विलीन हो जाते हैं। हे भद्र, इस संसार रूपी स्वप्न विभ्रम के संबंध में बेताल के द्वारा किए गए इन शुभ प्रश्नों को तुम सुनो, जो मुझे प्रसंगवश स्मरण हो आए हैं। विंध्याचल के एक महान वन में एक महान विशालकाय बेताल रहता था। किसी समय वह गर्भ में भरकर प्राणियों को मार डालने की इच्छा से किसी नगर में गया। पहले तो वह बेताल किसी एक सज्जन नामक राजा के देश में रहता था। उस राजा के द्वारा किए गए अनेक वध के योग्य मनुष्यों की बलि के उपहार से वह सदा तृप्त होकर वहां सुख से रहता था। सामने आए हुए निरपराधी मनुष्य को वह भूख से पीड़ित होने पर भी अकारण नहीं मारता था, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष न्याय के ही पक्षपाती होते हैं। फिर किसी समय न्यायोचित भक्ष्य न मिलने के कारण अरण्यवासी वह बेताल क्षुधा से प्रेरित होकर न्याय प्राप्त मनुष्य का भक्षण करने के लिए नगर के भीतर चला गया। उस नगर में प्रजा रक्षा के लिए रात्रि में विचरण करता हुआ राजा उसे मिला। उस राजा से यह उग्र निशाचर भयंकर शब्दों में कहने लगा। बेताल ने कहा, हे राजन, इस समय मुझ भयंकर बेताल के द्वारा तुम पकड़ लिए गए हो। कहाँ जा रहे हो? अब तो तुम मर ही चुके। आज तुम मेरे भोजन बन जाओ। राजा ने कहा, हे निशाचर, यदि तुम यहाँ बलपूर्वक
अन्याय मार्ग से मुझे खा जाओगे तो निश्चय ही तुम्हारे मस्तक के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। बेताल ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें अन्याय पूर्वक नहीं खाऊंगा, परंतु तुम्हें मैं यह न्याय बतलाता हूं कि तुम राजा हो, इसलिए तुम्हें अर्थियों के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने चाहिए। मेरी इस याचना को जो पूर्ण करने योग्य है, तुम उसे अवश्य ही पूर्ण करो। मैं यहाँ तुमसे जो प्रश्न कर रहा हूँ, इनका भली भांति उत्तर दो। हे राजन, मेरा पहला प्रश्न है कि किस सूर्य की किरणों के ये ब्रह्मांड रूपी छोटे छोटे अणु हैं, और दूसरा प्रश्न है कि किस पवन में महागगन रूपी त्रसरेणु स्फुरित होते हैं। तीसरा प्रश्न है कि एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में जाता हुआ जीवात्मा पहले के सैकड़ों या हजारों स्वप्नों के अस्तित्व को छोड़ता हुआ भी किस प्रकाशक स्वच्छ वास्तविक स्वरूप का परित्याग नहीं करता। जिस प्रकार केले का खंबा भीतर के भी भीतर और उसके भी भीतर बार बार देखने से केवल छिलका मात्र ही रहता है, उसी प्रकार सबके भीतर के भी भीतर और उसके भी भीतर ऐसा कौन अणु है जो प्रकाशक स्वच्छ आत्मस्वरूप है। और मेरा चौथा प्रश्न है कि ब्रह्मांड और आकाश और भूतों के आधारभूत ये भुवन तथा सूर्यमंडल तथा मेरु इत्यादि ये जो बड़े बड़े महान पदार्थ प्रसिद्ध हैं, ये सब के सब अणुत्व धर्म न छोड़ने वाले ऐसे किस अणु के परमाणु हैं। तथा मेरा पांचवा प्रश्न है कि किस अवयव रहित परमाणु रूप महागिरी की शिला के भीतर ये भूत भविष्य और वर्तमान तीनों जगत हैं। हे दुष्ट राजन, यदि तुम इन प्रश्नों का उत्तर मुझे न दे सकोगे तो मैं तुम्हें खाकर फिर तुम्हारे नगर के प्राणियों को भी बलपूर्वक पकड़कर उन्हें यमराज की तरह निगल जाऊंगा। अब आगे के सर्ग में बेताल के द्वारा जो किए गए प्रश्न हैं, इन सब का समाधान राजा के द्वारा किया जाएगा।